हेलो फ्रेंड। 1 नवंबर 2021। जी हाँ, आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। पूरे 65 साल हो गए हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद धीरे 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 राज्यों का पुनर्गठन हुआ और राज्यों के पुनर्गठन में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उस समय इसकी राजधानी पुनर्गठन आयोग ने जबलपुर रखी थी। ग्वालियर और इंदौर की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन बाजी मारी भोपाल में। सिर्फ एक कारण थी कि भोपाल में बिल्डिंगें बहुत थीं और राजधानी बनाना था, बिल्डिंगों की ज़रूरत थी और जबलपुर का हक मारा गया और जबलपुर को दे दिया गया हाई कोर्ट। उस समय मध्य प्रदेश जो था, मध्य भारत, विंध्य देश, भोपाल, ये पूरा होता था। इसमें सीपीएन, बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को सम्मिलित किया गया और इसके पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। बाद में इनके बेटे श्यामल चंद्र शुक्ल भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह किया था और यहीं पे पहली मंत्रिपरिषद की बैठक भी हुई थी। 1 नवंबर 2000 आते आते मध्य प्रदेश दरक गया और उससे एक छोटा सा हिस्सा निकल गया जिसे छत्तीसगढ़ कहते हैं और 1 नवंबर 2000 को फिर से पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य बना, जिसकी राजधानी रायपुर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मध्य प्रदेश के साथ में कि मध्य प्रदेश जो है एक विशाल प्रदेश है, एक व्यवस्थित प्रदेश है, इसकी अपनी अलग पहचान है। यहाँ की औद्योगिक नगरी जो है इंदौर है। यहाँ का अगर हम देखें समाजशास्त्री दृष्टिकोण से, इंदौर औद्योगिक नगरी, औद्योगिक समाजशास्त्र के रूप में इसको विकसित करना चाहिए। ग्वालियर सांस्कृतिक धरोहर है, तानसेन यहाँ के हैं, तो इसको संस्कृति का समाजशास्त्र या सांस्कृतिक समाजशास्त्र के रूप में देखना चाहिए। भोपाल राजधानी है, प्रशासनिक समाजशास्त्र के रूप में हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। जबलपुर संस्कार धानी जाबाली ऋषि की नगरी, जाबाली पट्टनम भी कहलाती है और इसका अपभ्रंश होते होते अब जबलपुर कहने लगा। यहाँ पे बहुत ही विद्वानों की फौज खड़ी हुई है। भगवान रजनीश, आचार्य रजनीश यहीं के हैं, महर्षि महेश योगी यहीं के हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की भी शादी यहीं हुई, जिन्होंने खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी लिखी थी। व्याकरणाचार्य भी यहीं हैं, कवि राजशेखर यहाँ के हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी है ये, शैक्षणिक क्षेत्र तो है। शैक्षणिक यहाँ पे 5 विश्वविद्यालय हैं, 3 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, ट्रिपल आईटीडीएम है, आपके फूड मैनेजमेंट का है ऑफिस है और इसके साथ साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का गढ़ है। देश की दूसरी सबसे पुरानी तोप गाड़ी फैक्ट्री जो 1904 में बनी वो यहाँ है। अंग्रेजों ने यहाँ गोला बारूद के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया स्थापित की। ये 2 फैक्ट्रियाँ जो हैं, इसके साथ उन्होंने डिपो, सेंट्रल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का डिपो में सीओडी बनाया, वो भी है। इसके बाद जो है आज़ाद भारत में व्हीकल फैक्ट्री बनी और ग्रे आयरन फाउंड्री बनी। 506 अंग्रेजों के समय की थी, वो भी एक छोटी फैक्ट्री है। इसके साथ साथ ये नर्मदा किनारे बसा हुआ है और पूरे प्रदेश की जीवनदानी जो है लाइफ लाइन नर्मदा जबलपुर में सर्वाधिक जाती है और यहीं पे भेड़ाघाट है, धुआंधार है, 64 जोगनी है, जिसमें कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। उज्जैन एक धार्मिक नगरी है। उज्जैन में भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। वहाँ पे विश्वविद्यालय है, विक्रम विश्वविद्यालय। उसके साथ साथ हर 12 साल में यहाँ पे कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। तो ये धर्म के समाजशास्त्र के लिए इसको केंद्र बनाया जा सकता है। अब एक और शहर है रीवा। रीवा पारंपरिक शहर है, खेती किसानी का शहर है, पारंपरिक शहर है, राजे रजवाड़ों का शहर है। इसको राजनीतिक और पारंपरिक समाजशास्त्र के रूप से हम इसको ट्रेडिशनल ग्रामीण समाज के संदर्भ में हम इसको जान सकते हैं। अब आपको मैं स्थापना दिवस के आधार पर बताता हूँ कि देखिए मध्य प्रदेश की पहचान क्या है। खान पान में मध्य प्रदेश बड़ा अनूठा शहर है।
जबलपुर में सुबह होते ही पोहे, जलेबी, आलू बंडे, समोसे आपको जगह जगह मिलेंगे। दिन के खाने दाल चावल रोटी से होता है। और जबलपुर के लोग बड़े शौकीन हैं पान, गुटखा और चाय के। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर कैलकुलेशन किया जाए, गिनती की जाए, गणना की जाए, तो जबलपुर शहर में 1 लाख से अधिक चाय की दुकानें होंगी और 1.5-2 लाख के लगभग पान की दुकानें होंगी। ये है। इसके बाद हजारों यहाँ पे चाट के शौकीन हैं। दिन में 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चाट की दुकानें चलती रहती। हर एरिया में चाट यहाँ की बहुत ही फेमस है। ये तो जबलपुर का खान पान हो। अब आपको उज्जैन के खान पान में आपको मावा मलाई, पोहा, जलेबी, दूध और भांग मिलेगी। इंदौर में भी पोहा, जलेबी, दूध, जलेबी, दाल बाफले यहाँ का फेमस। यहाँ तो 56 दुकानें हैं। यहाँ के लोग भी कम खान पीन के शौकीन नहीं हैं। जबलपुर से एक कदम आगे हैं। 56 दुकानें हैं जहाँ पे एक से एक खास खास व्यंजन मिलते हैं। रीवा समोसा, चाय, थोड़ा ग्रामीण प्रवेश है तो यहाँ उतना भी खान पान का वो नहीं है, लेकिन समोसा, चाय, रोटी चावल, और यहाँ पे खैनी बहुत खाते हैं लोग। तम्बाकू, खैनी का सबसे ज़्यादा खैनी कहलाती है। तम्बाकू का चलना, हाथ में मलते हैं तम्बाकू और चूना, ऐसे मल के फाँकी मारते हैं रीवा में। भोपाल मिक्स है, ये मुस्लिम आबादी अधिक है यहाँ, नॉन वेज ज़्यादा है। पोहा, जलेबी। ग्वालियर में समोसा का चलन बहुत ज़्यादा है और दूध, यहाँ दूध और समोसे की बहार है, जलेबी की। ये खान पान की बात हुई। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्राइबल भी बहुत हैं, आदिवासी बहुत हैं। जबलपुर के पास डिंडोरी है जहाँ आदिम जनजाति बैगा का निवास है, बैगा चक है, 52 गाँव हैं। और जबलपुर के पास ही छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। छिंदवाड़ा में पातालकोट में ज़मीन के काफ़ी नीचे एक भारिया जनजाति रहती, आदिम जनजाति। और शिवपुरी में सहरिया जनजाति है। ये 3 ट्राइब्स यहाँ पे जो आदिम जनजाति के रूप में, विकसित जनजाति के रूप में आपको यहाँ पे गौंड मिलेंगे, भील मिलेंगे, कोरकू मिलेंगे। ये विभिन्न जनजातियाँ, कोल, कोरकू वगैरह। अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल है। अमरकंटक से नर्मदा जी निकली हैं जो डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद होते हुए गुजरात में चली जाती हैं। मध्य प्रदेश में 2 हिल स्टेशन हैं, एक पचमढ़ी, पर्वतों की रानी है पचमढ़ी, और दूसरा आपका अमरकंटक। देखने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। 1 नवंबर 1956 में जो इसकी स्थापना हुई थी, हालांकि अब टूट गया है। 65 साल में ये दरक गया और 2 टुकड़े हो गए। अभी भी कुछ लोग लगे हैं इसको महाकौशल क्षेत्र को अलग कराने के लिए कि महाकौशल अगन में, लेकिन इसके साथ यहाँ पे नेशनल पार्क भी हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, संजय टाइगर, पन्ना, शिवपुरी, ये आपके यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट हैं, नेशनल उद्यान है, जो राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं, वो भी। पानी भी यहाँ बहुत गिरता है, ठंड भी अच्छी पड़ती है और गर्मी भी अच्छी पड़ती है। तीनों मौसम यहाँ बहुतायत में उच्च स्ट्रीम पे होते हैं। जबलपुर तो एक तरीके से भारत का ही हृदय स्थल है, केंद्र बिंदु है। यहाँ पे करौंदी ग्राम है जो कि आजकल कटनी में आ गया है, जो केंद्र बिंदु कराता है। यहाँ चंद्रशेखर जी ने अपना केंद्र स्थल बनाया था। यहाँ पे उनके पर निधन हो गया, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। महर्षि महेश योगी के यहाँ पे महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय करौंदी ग्राम में है। तो इस तरीके से हम देखें तो मध्य प्रदेश एक हमारा अनूठा शहर है। आइए, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस है, 65वां स्थापना दिवस है। इस पर कई मुख्यमंत्री आए, बदलते गए। यहाँ पे हाईकोर्ट भी काफ़ी नामी ग्रामी है मध्य प्रदेश का, और यहाँ पढ़ने पढ़ाने, अध्ययन अध्यापन की बहुत। जबलपुर को तो विनोबा भावे ने ही संस्कारधानी नाम से उद्बोधित किया था। वास्तव में ये बहुत ही संस्कारी शहर है। यहाँ के सभी शहर हैं। यहाँ इंदौर की अपनी अलग पहचान है, ग्वालियर की अपनी अलग पहचान है, रीवा की अपनी अलग पहचान है, उज्जैन की अपनी अलग पहचान है, भोपाल की अपनी अलग पहचान है। और धीरे धीरे जबलपुर, ये सब शहरों के बाद अब धीरे धीरे कुछ नए शहर जो आ रहे हैं, उसमें शहडोल अपनी पहचान बना रहा है। शहडोल के साथ खंडवा की अपनी पहचान बन रही है। खंडवा में तो हम सभी जानते हैं किशोर कुमार जी का जन्म ही खंडवा में होता है, अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार। तो खंडवा बड़े मौज मस्ती वाला शहर है।
तो मध्य प्रदेश के सभी शहरों में आपको एक से एक बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। जबलपुर का दशहरा बहुत ऐतिहासिक दशहरा होता है, गणेश उत्सव यहाँ होता है। ये एक ऐतिहासिक है मध्य प्रदेश। रानी दुर्गावती यहीं की थी और झांसी की रानी का भी ग्वालियर आना जाना था, लड़ाई उनकी भी हुई थी, झांसी की थी लेकिन ग्वालियर से संबंधित थी। छत्रसाल, आप जानती हैं छतरपुर में छत्रसाल का अपना एक अलग दबदबा था। तो ये सारे का सारा जो मध्य प्रदेश, टंटिया भील भी यहीं का है, आदिवासियों के में स्वतंत्रता संग्राम की अलग जगाने वाला टंटिया भील भी। तो ऐसे मध्य प्रदेश जो कि देश का हृदय स्थल है, वहाँ से मैं आपको मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पे अपने सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल और समाजशास्त्र की प्रमुख संस्था मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी, जिसका कि मैं सचिव हूँ और अध्यक्ष हैं डॉक्टर महेश शुक्ला, तो उनकी दोनों की तरफ से मैं मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी और चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित के तरफ से मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें और मध्य प्रदेश का नाम देश में रोशन करें।